For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दम पुख्त मटन यानी स्लो कुक मटन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं दम पुख्त एक शाही कुकिंग टेक्निक है जो अवध के नवाबों को विरासत में मिला। इस लफ्ज़ का ताल्लुक फ़ारसी अल्फाज से है। दम यानी हल्की आंच पर और पुख्त मतलब पकाना, मतलब स्लो कुकिंग। इस तरीके के खाने में मटन और सब्जियों को एक भारी तले के बर्तन में बंद करके बहुत ही हल्की आंच पर लंबे वक्त तक पकाया जाता है। ढक्कन में आटा भी लगाया जाता है जिससे भाप और मज़ेदार खुशबू बर्तन के अंदर ही महफूज रहे। दम पुख्त में बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं जिससे मटन का खुद का फ्लेवर बरकरार रहे। दम पुख्त पूरी दुनिया में डिफरेंट इलाकों में वेरिएशन के साथ बनाई जाती है। आज मैं बता रही हूँ अपना फेवरेट स्टाइल। दम पुख्त बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने लिया है 1.5 किलो मटन विद बोन। मैंने अपने बुचर से बोला था मुझे लेग पीस दो और उसके बड़े बड़े पीसेस काट दो। मैंने थोड़ी सी चाँपें भी इसमें ऐड की हैं क्योंकि मुझे थोड़े हड्डी वाले पीसेस भी चाहिए थे। आप छोटे पीस में भी बना सकते हैं लेकिन बड़ी पीस में इसका जायका ज़्यादा बेहतर आता है। रिवायती तौर पे इसे दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है लेकिन मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने 200 ग्राम दुम्बे की चर्बी ली है जिसे चक्की भी कहते हैं। इसी फैट में ये दम पुख्त बनेगा। इसमें हम एडिशनल कोई भी ऑयल या घी नहीं डालेंगे। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस्तेमाल करूँगी। इससे बेहतरीन टेस्ट आता है। मटन को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, दम पुख्त में बिल्कुल मसाले नहीं जाते, सिर्फ नमक पड़ता है। यहाँ इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात यह है कि मटन का खुद का फ्लेवर सॉल्टी होता है, इसलिए हमें अंदाज से उतना ही सॉल्ट डालना है जिससे ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। सॉल्ट को बहुत अच्छे से रब करके मटन में लगा देंगे। आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और मटन को हम इसी मॉइस्चर में पकाएंगे। हमें अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। नेक्स्ट हम एक हेवी बेस्ड पॉट लेंगे जिसमें ढक्कन भी हो। इस रेसिपी में घी या तेल नहीं डालेंगे। दुम्बे की चर्बी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। फर्स्ट लेयर मैं चर्बी की करूँगी, आधे मैं बाद में डालूँगी। इसके बाद मैंने आलू लिए हैं, इसे पील नहीं करना है। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो कुकिंग टाइम तकरीबन सेम रहेगा मटन के साथ। उसे भी लेयर कर देंगे। आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसे पील ना करें क्योंकि फिर वो बहुत ही डी शेप हो जाएंगे। आलू के बाद हम ज़्यादा बोन वाले मटन पीसेस डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। इसके बाद मैंने कुछ छिले हुए प्याज और होल गार्लिक उसकी ऊपर की लेयर इस तरह से उतार दें और इसे भी मिला देंगे। गार्लिक पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। आप उसे हाथों से स्क्वीज़ करके उसका गुडनेस निकाल लें। बहुत ही मज़े का बेहतरीन टेस्ट आता है। तीखेपन के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में कुछ बड़ी मिर्च मिल रही थी तो मैंने 2 इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो छोटी वाली अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लें। थोड़े हम बाद में लेयर करेंगे और इसके बाद बचे हुए मटन पीसेस उन्हें भी प्लेस कर देंगे। इस डिश में ये शैंक के पीस बहुत अच्छे लजीज बनते हैं तो उसे ज़रूर ऐड करें। और इसके बाद हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी है तो आप कम इस्तेमाल करें। मटन के ऊपर बची हुई चर्बी को लेयर कर देंगे जिससे ऊपर वाले मटन के पीसेस में भी जायका बराबर से आए। आखिर में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नींबू का रस। मैंने 2 बड़े लेमन से जूस निकाला हुआ है, इसे भी डाल देंगे ऊपर से। काफ़ी सारे लोग इस डिश में टमाटर या कुछ और स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस डिश की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो इसकी सिंप्लिसिटी। हमारी लेयरिंग मुकम्मल हो गई। चलिए अब इसे सील कर देते हैं। मैंने नॉर्मल गूंदा हुआ आटा लिया है और इसे रोल करके लंबा स्ट्रिंग बना लूँगी। पॉट के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दूँगी जिससे हम उसके ऊपर ढक्कन रख सकें। पॉट को आटे से इस तरह से सील करने में स्लो कुकिंग में बहुत अच्छी सी स्टीम बनती है जिससे हमारा मटन बहुत ही इवनली कुक होगा। आटे को अच्छे से लगाने के बाद ढक्कन को पलट करके लगाएंगे। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं ढक्कन को मैंने प्रेस करके बहुत अच्छे से प्लेस कर दिया है आटे के ऊपर जिससे बिल्कुल अच्छे से पॉट सील हो गया है। रिवायती तौर पे दम पुख्त को कोयले की धीमी आंच पे लंबे टाइम तक पकाया जाता है लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैं आज गैस पे बना रही हूँ विद अ ट्विस्ट। सबसे पहले पॉट को मीडियम हाई हीट पे 10 मिनट तक रखेंगे।
हमारे पॉट में ऊपर का भी मटन अच्छे से पके, इसलिए ढक्कन के ऊपर मैं जलते हुए कोयले रखूँगी। इसके लिए मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो सेफ्टी को दिमाग में रख करके कोयले को गैस पे दहका सकते हैं। हमारे यहाँ फायर अलार्म का थोड़ा मसला हो जाता, इसलिए मैंने कोयले को बाहर दहकाया है। कोयले को हमें बहुत अच्छे से दहका लेना है। 10 मिनट के बाद पॉट हमें ट्रांसफ़र करना होगा एक प्री हीटेड तवा के ऊपर। हीट को अब लो कर देंगे और पॉट को ट्रांसफ़र कर देंगे। पॉट को ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रे में कोयला जो हमने दहकाया है उसे ऊपर रख देंगे। अब हमें इसे दम यानी स्लो कुकिंग पे छोड़ देना है। डिपेंड करता है कि मटन का साइज़ कितना है। मैंने मटन के जो साइज़ के पीसेस लिए थे उसे पूरी तरीके से पकाने के लिए तकरीबन 2 घंटा 15 मिनट लगे हैं। तो अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मटन के पीसेस थोड़े छोटे रख लें। जलते कोयले ऊपर रखने से हीट ऊपर से भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे मटन ऊपर से भी बहुत ही इवनली कुक होता है। तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो ये प्रोसेस आप ज़रूर शामिल करें अपनी कुकिंग में। हमारे अमूमन जो खाने बनते हैं काफ़ी स्पाइसी और फ्लेवरफुल होते हैं। ये बहुत ही सादा सा खाना है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मटन को कभी कभी सिंपल तरीके से खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। इसे बढ़ते बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोटीन से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना होने की वजह से बच्चों को बहुत पसंद आएगा। स्पेशली जो जिम जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तकरीबन 2.25-2.5 घंटे के बाद मैं पॉट को चाकू की मदद से खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्टीम बनी हुई है। आप देख सकते हैं कोयले ऊपर रखने से मटन ऊपर से भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। बहुत ही आला, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ढक्कन तो मैंने उतार दिया था, लेकिन मेरे कोयले अभी भी दहक रहे थे, तो मैंने थोड़ी देर ट्रे के साथ पॉट के ऊपर रख दिया है। कोयले का काम हो चुका है और अब मैं इसे हटा रही हूँ। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। तो आपने देखा दम पोख कुकिंग टेक्निक है तो इजी, थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, लेकिन रिज़ल्ट इतना मज़े का होता है कि आप रह नहीं सकते। आप देख सकते हैं जो हमने फ़ैट डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। लहसुन, पोटैटो, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमारे आलू किस तरह से पके हैं। मैं एक आलू को दिखाती हूँ काट करके। बहुत ही आसानी से अंदर नाइफ़ चला जा रहा है। हाफ काटने पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से कुकिंग हुई है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर पील नहीं हटाएंगे तो आपके आलू डिफॉर्म नहीं होंगे। तो आप भी इसी तरह ही बनाइएगा। सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर यखनी भी पोर कर सकते हैं। यखनी में सॉल्ट होता है तो इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। लहसुन पकने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। उंगलियों की मदद से इसे प्रेस करके इसका गूदा निकाल लें। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। अगर आपको मज़ीद और फ्लेवर चाहिए तो ऊपर से नींबू का रस, काली मिर्च या चाट मसाला डाल लें, लेकिन ऐसे ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितनी आसानी से टूट जा रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस बकरीद इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।